नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों ने थंबनेल और क्लास की लिंक के माध्यम से जान पाए होंगे कि आज का टॉपिक अपना क्या रहने वाला है। थोड़ा ये लेट वीडियो आ रहा है, परंतु बहुत ही गहनता से विश्लेषण करने के बाद हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि हाल फिलहाल 13 जुलाई को एजीटीए का पेपर हुआ, जिसमें 37,845 बच्चे एलिजिबल थे एग्जाम देने के लिए, जिसमें से मैं मान के चलो 33,000 के आसपास बच्चों ने पेपर दिया। अब उन 33,000 बच्चों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन ना होने की संभावना है, मतलब कि सिलेक्शन से वो बाहर है। 3446 तो सिलेक्शन में हैं, बाकी सारे के सारे स्टूडेंट क्या हैं, सिलेक्शन से बाहर हैं। तो वो बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि आने वाले समय में हम क्या करें? क्या हमारे लिए कोई वैकेंसी बची है या नहीं? या फिर हम प्राइवेट जॉब कर लें या कहीं पढ़ाने लगें विद्यालय में, तैयारी अच्छी है हमारी, हम सर पढ़ा सकते हैं। तो कई ऐसे सवाल आते हैं। कई बच्चे तो इस टाइम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जहाँ पढ़े हैं वहीं पढ़े हैं। क्योंकि गाँव जाएँगे, 4 लोग पूछेंगे कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितने नंबर हैं, कितने नहीं हैं। तो इन सब समस्याओं से उलझे हुए हैं छात्र। मैं कई बार बच्चों से बात करता हूँ, तो बात करते-करते कुछ सच्चाइयाँ जान लेता हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे जो घर से बाहर रह रहे हैं, वो अपने माँ-बाप को एजीटीए में जो नंबर आए हैं उनके, वो फालतू बता रहे हैं बढ़ा के। रीज़न कि अगर हम कम बता देंगे तो घर वाले तुरंत बुला लेंगे कि भैया बोरिया बिस्तरा बाँध के तो घर आ जा, अब तेरे से नहीं होने वाला। तो कुछ इस चक्कर में भी बच्चे नंबर अपने हवा-हवाई में बता रहे हैं। तो ऐसे बच्चे खुद को भी धोखा दे रहे हैं, घरवालों को भी धोखा दे रहे हैं और आने वाले समय में खुद को बेइज्जत भी महसूस कर सकते हैं। तो प्लीज़ जितने नंबर हैं आपके उतने नंबर बताइए। इसमें किसी की बुराई और किसी के शर्मिंदगी वाली बात ही नहीं है। एग्ज़ाम है, नहीं हुआ तो क्या हुआ? भाई हमारी ये तो है नहीं साख लगी हुई थी, इज़्ज़त लगी हुई थी दाँव पे। और मैंने बताया आपको सन्यासी, साधु, भिखारी और स्टूडेंट, इन तीनों लोगों की क्या होती है? इज़्ज़त नहीं होती है, ठीक है? तो ध्यान देना, विद्यार्थी की कोई इज़्ज़त होती है? जब भी कभी मास्टर आता है, "ए खड़ा हो जा, सुनाओ, नहीं आ रहा।" 2 लगा दिया, चले गए। इज़्ज़त सारी की सारी लूट ली मास्टर ने। तो कहने का मतलब है कि आप शर्माएँ नहीं, जितना नंबर है आप उतना बताओ, जिससे क्या हो कट ऑफ वाला जो गेम चल रहा है ना आजकल यूट्यूब पे, जिसको देखो वो कट ऑफ लेके आ रहा है। एक अभी हाल-फिलहाल में और एक नया यूट्यूब आया है, वो तो रिज़ल्ट आया नहीं, टीए, डीए, ग्रेड पे वगैरह, ये बच्चों को मतलब व्यूज़ चाहिए, कुछ भी डाल दो यूट्यूब पे। बड़ा मज़ा आ रहा है लोगों को उनके जलते हुए सीने पे रोटियाँ सेकने में, ठीक है? अरे कम से कम 4-5 हज़ार व्यूज़ आ जाएँगे तो इससे कई बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसे वीडियो मत बनाओ। हाँ, अगर आपको व्यूज़ ही चाहिए हैं तो दूसरे साइड में भी आप जाके आप व्यूज़ कमा सकते हो। टीचिंग लाइन आपके लिए नहीं होनी है। अब तो वहाँ टीचर कम एंकर ज़्यादा लगने लगते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं यूपी पेट 2025, जो सभी बच्चों ने 6 सितंबर और 7 सितंबर की 2-2 शिफ्टों में पेपर दिया। 6 की 2 शिफ्ट, 7 की 2 शिफ्ट। सभी बच्चों ने पेपर दिया। क्या सेफ स्कोर रह सकता है हमारे एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए? अब सेफ स्कोर का करोगे क्या जब तक वैकेंसी नहीं आएगी? अब वैकेंसी आएगी तो कौन-सी आएगी? तो एजीटीए की वैकेंसी आएगी। ये वैकेंसी कब तक देखने को मिल सकती है? तो ये मान के चलो अप्रैल से लेकर के मई के बीच में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अप्रैल से लेकर मई यानी कि 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है? केन सुपरवाइज़र की वैकेंसी, ये वैकेंसी आपको एजीटीए से पहले देखने को मिल सकती है। ठीक है? पहले देखने को मिल सकती है, तो कितने दिन पहले देखने को मिल सकती है? हो सकता है ये दोनों वैकेंसी साथ-साथ आएँ, 1-2 महीने का गैप हो। तो तैयारी अभी से रखिएगा। जो 13 जुलाई को तुमने धोखा खाया है, वो अब नहीं खाना। चाहे वो एजीटीए हो, चाहे वो केन सुपरवाइज़र हो, सिलेबस दोनों का सेम है। आप तैयारी अभी से दुरुस्त रखिएगा, एग्रीकल्चर को बेहतरीन कर लीजिएगा और जब नोटिफ़िकेशन आए तब आपको कंप्यूटर और यूपी जीके पढ़ना रह जाए और एग्रीकल्चर को सिर्फ रिवीजन करना रह जाए। आप उस अंदाज में तैयारी करो क्योंकि 2200 पोस्ट हैं, इस बार 3446 पोस्ट थी। ध्यान देना, कॉम्पिटिशन पिछली बार की अपेक्षा 2 गुना होने वाला है यहाँ पर।
तो अभी से अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो हो सकता है जो अभी आपका समय चल रहा है ये 2200 वैकेंसी का पेपर होने के बाद भी चल जाए, तो दोबारा वो कालिक अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना है, तो इससे पहले क्या करना है हमको पूरा सिलेबस एकदम समुद्र मंथन की तरह रट लेना है। अब कैसे रटेंगे? जो बच्चे जिस भी संस्थान से 3446 के लिए कोर्स लिए थे, तो ज़रूरत नहीं है कि आप कोई नया कोर्स लो, आप उसी कोर्स की मदद से अपनी तैयारी कर सकते हो। थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर लेना आप लोग करंट अफ़ेयर्स वगैरह जो भी कुछ जो यूट्यूब के माध्यम से कहीं से भी मिल जाएगा, वो आप अपने नोट्स में ऐड करते रहना। कोई ज़रूरी नहीं है कि बार-बार आप बैच को खरीदें, ठीक है? दूसरी बात, केन सुपरवाइज़र के लिए क्या ज़रूरी है? तो केन सुपरवाइज़र में फॉर्म भरने के लिए ट्रिपल सी ज़रूरी है और वो ट्रिपल सी नोटिफ़िकेशन आने के पहले की डेट का होना चाहिए। ये बात ध्यान दे लेना। जैसे मान लो 19 सितंबर कल है, तो कल नोटिफ़िकेशन अगर आएगा, तो आज तक का यानी कि 18 सितंबर तक का होना चाहिए आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफ़िकेट। 19 के बाद का होगा तो मान्य नहीं होगा। तो अब हम सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे। तो सेफ स्कोर की बात करने से पहले थोड़ा-सा हम ओवरव्यू लेंगे पेट के बारे में। तो यूपी पेट 2025 जो हुआ है, ठीक है? इसमें टोटल जो फॉर्म भरे थे वो 25 लाख भरे थे। कितने भरे थे? 25 लाख भरे थे। पेपर में जो छात्र उपस्थित हुए वो 19,40,000 के आसपास बच्चे पेपर में उपस्थित हुए, यानी कि 6 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ा। ठीक है? अब उनकी कुछ भी मर्ज़ी रही हो, पेपर छोड़ दिए हों, ठीक है? टोटल एग्रीकल्चर स्टूडेंट की बात करें तो एप्रॉक्स 70,000 के आसपास एग्रीकल्चर स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था पेट का 2025 वाला। अब एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो पेपर में अपीयर हुए ज़्यादा से ज़्यादा लगभग-लगभग 60,000 के आसपास आप मान लो कि एग्रीकल्चर का स्टूडेंट ने पेपर दिया है। एग्रीकल्चर का स्टूडेंट पेपर जल्दी नहीं छोड़ता है। जिसका टीए में 100% क्लियर था, वही बच्चा हो सकता है पेपर ना दिया हो, वो भी दिया है। किसके लिए? लोअर पीसीएस में जो एग्रीकल्चर की पोस्ट आ रही हैं, लेखपाल की जो पोस्ट आ रही है, वीडियो की जो पोस्ट आ रही है, उनके लिए वो बच्चा पेट का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है? तो अब हमने पेट का थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लिया कि कितने फॉर्म पड़े थे, कितने बच्चों ने पेपर दिया था। अब अपने बात करेंगे कट ऑफ को लेके कि कौन-सी वैकेंसी में कितनी कट ऑफ जाएगी। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें जिसे हम कृषि तकनीकी सहायक बोलते हैं, एजीटीए इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, जिसकी 2200 पोस्ट आनी है। 2200 पोस्ट आएंगी तो कितने गुने बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे? 30 गुना बच्चा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और 2200 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 66,000 बच्चा एलिजिबल हो जाएगा किसके लिए? मेंस एग्जाम के लिए, जो टीए का एग्जाम होगा। मेंस का मतलब अब ये मत समझ लेना प्री मेंस वाला, कहने का मतलब है पेट के बाद जो एग्जाम होगा उसको मेंस एग्जाम ही हम कह लेते हैं, ठीक है? तो 66,000 बच्चे तो ऐसे ही एलिजिबल हो रहे हैं। 60,000 बच्चे मान के चलो पेपर दिए हैं, तो कहने का मतलब जो भी बच्चा पेपर दिया है, नंबर चाहे कुछ भी हो उसका, वो सब एलिजिबल है। ठीक है? अब आप कहोगे 0 नंबर वाले भी तो सर एलिजिबल हो जाएँगे, 1 नंबर वाले भी एलिजिबल हो जाएँगे। हो सकता है 60,000 बच्चे जो हैं, उनके नंबर 5 के ऊपर हों, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि इस बार तो उतना कठिन पेपर नहीं था कि 5 के नीचे वाला भी बहुत मिल जाए, एक आध मिल जाएँगे क्योंकि दुनिया ब्यूरो से खाली नहीं है। तो मान के चलो पेट का जो सेफ स्कोर है एजीटीए के लिए, वो 5 से 6 नंबर है। कितना नंबर? 5 से 6 नंबर। सुन के हैरानी होगी, ये इतना कम नंबर? बिल्कुल ऐसा ही जाएगा, ठीक है? तो अगर पेट में आपके 5 से 6 नंबर बन रहे हैं या उससे ज़्यादा बन रहे हैं, तो आपकी बल्ले-बल्ले आप एजीटीए का जो फॉर्म आएगा, तो आप उसमें फॉर्म भर सकोगे, ठीक है? ये तो था एजीटीए का कट ऑफ। अब कैन सुपरवाइज़र की बात करते हैं, तो 1200 पोस्ट है, 30 गुना इसमें भी बुलाए जाएँगे, 36,000 कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएँगे। पेट का सेफ स्कोर क्या रहेगा? 10 नंबर आपका अगर है इसमें या 10 से ऊपर है, तो आप कैन सुपरवाइज़र में भर लेंगे। अब आप कहोगे सर 36,000 बच्चे एलिजिबल होंगे, 60,000 दिए हैं, आधा-आधा मामला पड़ रहा है और आप 10 ही नंबर बता रहे हो। 10 नंबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ट्रिपल सी कंपल्सरी है। कई ऐसे हमारे साथी हैं जिनके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं है। अब ये ट्रिपल सी कैसे लिया जाता है भैया? फॉर्म भरा जाता है ट्रिपल सी का, हर महीने फॉर्म भरा जाता है, हर तीसरे महीने पेपर होता है, ₹600 का फॉर्म होता है। तीसरे महीने पास वाले डिस्ट्रिक्ट में सेंटर लगा के आप पेपर दे सकते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट में सेंटर लगा के पेपर दे सकते हो, ठीक है? और पेपर में आप पास हो जाओगे, 50 नंबर पे पासिंग मार्क होता है, ये भी आप ध्यान देना, माइनस मार्किंग होता नहीं है। तो जो बच्चे अभी ट्रिपल सी नहीं किए हैं, वो ट्रिपल सी तत्काल कर लें क्योंकि ये वैकेंसी कभी भी आपके सामने देखने को मिल सकती है। तो हमने बात किया कि भैया केन सुपरवाइजर की कितनी कट ऑफ रह सकती है, पेट का स्कोर 10 नंबर आपका अगर है, तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, 2026 में ये दोनों वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी
और साथ ही साथ लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। लोअर पीसीएस में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, परंतु एजीटीए और खेल सुपरवाइजर आपको तत्काल वैकेंसी मिलेगी। पुरानी वैकेंसी जैसे ही कवर हो जाएगी, तुरंत ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगी और संभावनाएँ हैं पुरानी वैकेंसी को वो पूरा जॉइनिंग तक लास्ट फरवरी तक जॉइनिंग मिलने की संभावनाएँ भी हैं। और ये वाली जो वैकेंसी हैं, ये मार्च के बाद आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी से आप सभी लोग तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जो जहाँ से भी तैयारी कर रहा है, अपने वहीं यथास्थान से आप तैयारी करिएगा। आपको बैच लेने की अगर बात की जाए तो आवश्यकता नहीं है। यदि आप कैच कर रहे हो चीज़ों को, तो आपके लिए बैच की आवश्यकता नहीं है। वो बच्चे हमारे हिंदी भाषी छात्र जो कहीं कॉलेज में ग्रेजुएशन किए, क्लासेस नहीं किए, तो उनका बेस थोड़ा कमज़ोर है। तो उन बच्चों के लिए बैच थोड़ा ज़रूरी रहता है क्योंकि उनको टाइम-टाइम पे गाइडलाइन मिलती रहती हैं और ये चीज़ें होती हैं। अच्छा दुर्भाग्य देखो, जिस बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत होती है, उसी बच्चे को ठगा जाता है। और जो यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस का जो बच्चा होता है, मैं किसी को कंपैरिज़न नहीं कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले बच्चों को, बट मैं बता रहा हूँ जो कैंपस का बच्चा होता है, वो रेगुलर क्लासेस करता है तो कुछ तुलना में ज़्यादा बेटर होता है और उसको कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उसको कोई लूट भी नहीं सकता जल्दी क्योंकि उसको कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं, उन्हीं को छला जाता है। हिंदी बोल के इंग्लिश में कोर्स दे दिया जाता है, गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी पढ़ा दी जाती है, जो बच्चों को हवा ही नहीं लगती है और कोर्स के नाम पे इतना महँगा और इतना लेंथी कोर्स पढ़ा दिया जाता है, बाद में आके कह देते हैं, "अरे! पेपर तो आउट ऑफ पैटर्न चला गया, अब मेरी क्या गलती?" अरे भाई आउट ऑफ पैटर्न चला गया ठीक है, मगर आप 50 क्वेश्चन तक तो बढ़ा ही ले सकते थे। सीधा बोल दिए कि मेरी क्या गलती, बच्चा 5-6 हज़ार का कोर्स खरीद रहा है, उसके बाद अगर उसके दिल पे क्या बीतेगी? तो ये चीज़ें रखिएगा कि मैं आप सबके लिए वो काम करने जा रहा हूँ कि मैं तो एजीटीए का जो बैच है केवल और केवल ₹700 में लेके आया हूँ। परंतु ये दावे के साथ कहता हूँ, यदि आप भरोसा किए, तो आप सबसे बेहतर करके जाओगे। अभी हाल-फिलहाल में जो 13 जुलाई का पेपर हुआ है, इसका रिज़ल्ट आने का वेट है। बेहतर रिज़ल्ट आने की उम्मीदें हैं, बस आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट बना रहे, तो बहुत जल्द एग्रीकल्चर में हम न्यूनतम फीस में उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा आप तक पहुँचाएँगे, ठीक है? ₹700 यानी कि 5-6 हज़ार में जो कोर्स आप खरीद रहे थे, नोट्स खरीद रहे थे 1000 डेढ़ हज़ार का, अब वो मामला खत्म होने वाला है। अब आपको 700 में वो सारी चीज़ें मिलेंगी। कल से आपके एजीटीए फाउंडेशन बैच इनकी क्लासेस लाइव क्लासेस होने वाली हैं रात 8 बजे से एप्लीकेशन पे वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के एप्लीकेशन से। तो जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। आज के लिए यहीं तक। अगला कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा मैं आप तक लाऊँगा। सभी को शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले दिन।